एसएससी सीजीएल 2024 का ऑलमोस्ट पूरा प्रोसेस खत्म हो गया है। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में एलोकेशन आ गया है। लास्ट वीक शायद सीएजी का आ गया है एलोकेशन, एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे लोगों का ज्वाइनिंग भी हो गया है। Now everybody is looking for that one thing which is CGL 2025. Now CGL 2025 के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि वैकेंसी इंक्रीज हो रहा है और वेंडर टीसीएस ही रह रहा है। तो इस वीडियो में मैं 2-3 पॉइंट बताने वाला हूं, जैसे कि ये बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है तो ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास आएगा नहीं, लेकिन एग्जाम डेट्स, फिर एनटीपीसी का भी डेट्स डिक्लेयर्ड हो गया है, मतलब रेंज ऑफ डेट्स डिक्लेयर हो गया है, तो कैसे कैसे करना है तो एक शॉर्ट वीडियो होगा ये, और उसमें मैं बता दूंगा धीरे धीरे। तो फर्स्ट पार्ट और पूरा पार्ट अगर आप सीजीएल 2025 देने वाले हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑफ अम्पटीन इंपॉर्टेंस फॉर यू। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। आई क्वालिफाइड सीजीएल 2 times 14-16। 14 में आई गॉट टीए इन सीबीआईसी, 16 में आई गॉट सीएजी अकाउंटेंट। अभी होम पोस्टिंग हो गया मेरा 7-8 साल, 8 साल हो जाएगा, 7 साल हो गया है, 8 साल होगा नेक्स्ट साल। तो मार्क्स क्रेडेंशियल्स जो भी है वो तो है ही। मेन फॉर एसएससी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल आके अभी फॉलो कर देना। नाउ द प्रिलिमिनरी पॉइंट इज, मुझे कमेंट में बहुत सारे लोग बता रहा था क्वेश्चंस क्या इस बार टफ होने वाला है। क्वेश्चन टफ होने वाला है इस बार टायर 1 में। आई एम टॉकिंग अबाउट सीजीएल, हाँ ओनली सीजीएल, क्योंकि सीजीएल पहले है और सीजीएल का प्रिपरेशन अगर ठीक ठाक रहता है किसी का तो सीएचएसएल एमटीएस होना चाहिए ही चाहिए। एग्जाम डेट कब होगा? एक हो गया क्वेश्चन पैटर्न, एक हो गया एग्जाम डेट, और एक हो गया एनटीपीसी या सीजीएल। प्रेफरेंस किसको ज्यादा दे? मेनली इस 3 पॉइंट के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले जो पॉइंट आता है वो है क्वेश्चन स्टाफ होने वाला है क्या। देखो, टीसीएस को एक बात पता चल गया है कि वो लोग जो जितना रॉन्ग क्वेश्चंस दिया था नॉर्मलाइजेशन के टाइम टायर 2 में, उसी के लिए नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारा घोटाला हो गया, बहुत सारा स्कैम का आरोप लगा है एसएससी के ऊपर। फिर भी अगर टीसीएस वेंडर रह रहा है तो दे हैव टू मेक श्योर कि इस साल वैसा नॉर्मलाइजेशन का स्कैमिंग या 10 या 9, 19 क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। एंड फॉर दैट रीजन मेनली मुझे लगता है इस बार टीसीएस बहुत ही ज्यादा सिंसियरली काम करेगा। एंड यस, क्वेश्चंस टफर होगा, स्पेशली इन टायर 1, क्योंकि टायर 1 विल बी डेडली एलिमिनेटिंग। तो टायर 1 के लिए ठीक से पढ़ो भाई, टायर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। क्वेश्चन स्टफ कौन कौन सी सेक्शंस में हो सकता है? मैथ्स में कंसेप्चुअल प्लस कैलकुलेटिव, और जीके में कहीं से भी कुछ भी। ये 2 सेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा टफ हो सकता है क्वेश्चंस, लेकिन ये 2 सेक्शंस में। लेकिन आप बोल सकते हो कि सर रीजनिंग में भी तो फालतू दे सकता है, दे ही सकता है, इंग्लिश में भी तो फालतू दे सकता है, बहुत ही कठिन दे सकता है, दे सकता है। लेकिन हम लोगों को एक बात याद रखना है कि इंग्लिश मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में इंग्लिश इज अ वीकर सब्जेक्ट। सबको इंग्लिश स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है ईस्टर्न रीजन, हो सकता है नॉर्थर्न रीजन में कुछ हो सकता है, बॉम्बे जोन, यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री में क्योंकि वो फॉरेन लैंग्वेज है, ऑब्वियसली उतना बेस अच्छा नहीं है। एंड सरकार का हिंदी मीडियम स्कूल्स रहता है, तो सरकारी स्कूल अगर हिंदी मीडियम है तो सरकारी नौकरी में इंग्लिश में ज्यादा प्रेफरेंसेस देना थोड़ा सा ऑक्सीमोरोनिक हो जाएगा चीज। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को इंग्लिश ठीक ठाक बेस करना है, रीजनिंग में ठीक ठाक रहना है, लेकिन मैथ्स और जीएस में हम लोगों को कुछ नहीं। वो एक कहावत है, यू गाइस हैव ऑब्वियसली हर्ड इट, नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन दीज 2 सेक्शंस, मैथ्स और जीएस में। नाउ अभी आता है कि सर टायर 1 का स्कोर क्या हो सकता है। मैं बार बार बता रहा हूं, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये तीनों सेक्शंस में यू गाइस शुड टारगेट 160 प्लस। एससी, एसटी, ये दोनों सेक्शन में यू गाइस शुड टारगेट 140 प्लस। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हो सकता है, मैं लास्ट ईयर भी बता रहा था 150 प्लस हो सकता है, वो गया था नहीं गया था, मेरा प्रेडिक्शन ठीक हो गया था, कैसे हुआ था वो बात अभी करने का कोई फायदा नहीं है। इस साल मैं बोल रहा हूँ 160 तक लाके आओ।
अगर क्वेश्चंस इजी आए तो 160 तो जाएगा, अगर क्वेश्चंस हार्डर आए तो हो सकता है 140, 145 से 155 के अंदर हो गया कट ऑफ, क्योंकि इतने सारे शिफ्ट्स होगा टायर 1 में तो नॉर्मलाइजेशन बहुत सारा होगा, तो हो सकता हो जाए कि, लेकिन तुम्हें टारगेट 160 प्लस ही करना ही है। यहाँ पे कोई देयर इज नो प्लेस टू हाइड एंड नो वे टू एस्केप राइट नाउ। नाउ ये कैसे हो पाएगा, जैसे मैं बताया था 3 सेक्शंस में 150 लाओ, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, और मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, और जीके में करीबन 20 से 25 लाओ, तो ही आपका मार्क्स 160 से 165 हो जाएगा। दिस इज द प्राइमरी क्राइटेरिया। और मैं बता रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं, आप लोगों को भी बता दे रहा हूं कि घर में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना करो, लेकिन एक काम करो, 3 सेक्शन मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग, ये 3 सेक्शन 50 नंबर 150 नंबर को करने की कोशिश करो 50 से 52 मिनट के अंदर। फिर अगर आप बोल सकते हो कि सर 8 मिनट तो जीके में लगता नहीं है, ठीक है, आपको 5 मिनट लगेगा, लेकिन फिर भी अगर 50-52 मिनट में आप कर पाओगे तो आपके हाथ में 3 या 4 मिनट और भी रहेगा फॉर रिविजन, एंड दैट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अगर मैं एक बात में बता देता हूं, सिलेक्शन के लिए एग्जाम प्रोसीड्योर, एग्जाम प्रिपरेशन सब कुछ जरूरी है। कहीं किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो, किसी यूट्यूब में पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, एक बात याद रखो, तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है, बुरा है, खराब है, बहुत अच्छा है, आप अच्छे स्टूडेंट हो, नहीं हो, ठीक हो, एवरेज हो, मेहनत किए हो, नहीं किए हो, कितना मेहनत किए हो, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता ये सबसे। जो चीज फर्क पड़ता है एग्जाम हॉल में कितना आपके साथ है। अगर टाइम आपके हाथ से निकल जा रहा है तो आप एग्जाम पूरे प्रोसेस से निकल जा रहे हो, अगर टाइम आपके हाथ में है तो आप एग्जाम प्रोसेस में हो, और अगर आप टाइम को बीट कर पा रहे हो एग्जाम प्रोसेस में, मतलब 50 मिनट में आपका 150 नंबर हो गया, वहां पे 145 के आसपास आ रहा है, फिर 5 मिनट में 55 मिनट में आपका पूरा सेक्शन हो गया, फिर 3 मिनट रिवाइज कर रहे हो, फिर 2 मिनट, ऐसा अगर आप करते हो, टाइम को अगर बीट करते हो, तो यू आर बाउंड टू गेट सिलेक्टेड इन द फाइनल स्टेजेस। बाउंड टू ये होगा ही। अगर टाइम आपके साथ में है तो आपका सिलेक्शन तय है, अगर टाइम आपके हाथ के बाहर है तो आप रिजेक्शन तय है, और अगर टाइम के साथ साथ जा रहे हो तो इधर नीदर हियर नॉट देयर, यू आर इन द एवरेज जोन। एवरेज को बीट करना है। एवरेज को कैसे बीट करना है, अगर किसी क्वेश्चंस में हमारे जैसे मॉक टेस्ट में अभी दे देता है, अगर किसी क्वेश्चन में एवरेज टाइम टेकन 32 सेकंड है, आपको 22 सेकंड में करना है। अगर टाइम टेकन है 1.5 मिनट, आपको 1 मिनट में करना है। अगर 1 मिनट है तो 30 सेकंड 40 सेकंड में करना है। एवरेज को हर टाइम बीट करते करते जाना है, तभी आप एवरेज से ऊपर जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। आई होप आई एम प्रीटी क्लियर ऑन दिस। नाउ एग्जाम डेट, वो तो हम लोगों को पता ही चल गया, पता नहीं लोग क्यों ये पूछ रहे, 13 से 30 तक अगस्त तक होगा, तो कहीं भी हो, 13 तारीख में हो या 30 तारीख में हो, क्या फर्क पड़ता है, अभी भी 2-2.5 महीना है, अच्छे से प्रिपेयर करो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज करो, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई एम प्रीटी श्योर समथिंग गुड इज बाउंड टू हैपन। एंड लास्ट पॉइंट है जो एनटीपीसी का डेट आ गया है। एनटीपीसी जून महीने पे, पूरा जून महीने तक होगा टायर 1। तो बहुत लोगों का ये मुश्किल हो रहा है कि एनटीपीसी और सीजीएल का तो सिलेबस करीबन एक ही टाइप है, लेकिन एनटीपीसी में जीके थोड़ा साइंटिफिक होता है, तो क्या करे, एनटीपीसी में ज्यादा प्रेफर करे, नहीं करे, वो करे। मैं ये पूरा चीज को 2 लाइन में 2 पॉइंट्स में सम अप करता हूं। एक, नंबर 1 है, अगर आप सीजीएल के लिए पढ़ते हो, एंड इफ यू बिलोंग इन द एज क्राइटेरिया, अगर आप 25-26 हो इन द यूआर रेंज, 28-29 हो इन द SC/ST रेंज, तो आप अगर सीजीएल के लिए अच्छे से पढ़ाई करते हो, देन यू विल हैव 3 चांसेस दिस ईयर, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। नाउ जिन लोगों को दिमाग में अभी तक ये क्या बता दो, ये फॉल्स कंसेप्शन है कि एमटीएस मतलब ग्रुप डी का काम है, ये है वो है, मैं बता देना चाहता हूँ, हो सकता है पे कमीशन के बाद इसी का ही सैलरी 50-52,000 हो जाए, तो देख लो भाई, आप लोगों के ऊपर है। तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये तीनों अगर है, तो अगर आप एक टाइम के लिए प्रिपेयर करते हो सीजीएल के लिए, देन यू आर गेटिंग 3 टाइम्स चांसेस टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। सीजीएल ना मिला तो सीएचएसएल, सीएचएसएल ना मिला तो एमटीएस, ये है। लेकिन एनटीपीसी के लिए यू आर गेटिंग ओनली 1 टाइम। एनटीपीसी एक टायर 1 होगा, फिर हो सकता है 1 साल बाद टायर 2 होगा, या 6-7 महीने बाद, वट एवर इट इज। एंड नंबर 2 पॉइंट इज,
एनटीपीसी में जब टायर 1 होता है, फिर टायर 1 मोर और लेस बहुत सारे लोग क्लियर कर जाते हैं। फिर जब टायर 2 होता है, उसके एक हफ्ते पहले ये बताता है कि आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, आपका सीट है नेक्स्ट वीक, आपका एग्जाम है नेक्स्ट वीक वेडनेसडे वाइजैक में, अब जाओ। तो ये पॉइंट मुझे बहुत ही ज्यादा गंदा, इरिटेटिंग, डिस्टर्बिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, स्पेशली फॉर द रेल बोर्ड। जो लोगों के लिए है, वहां पे जो गरीब है, जिसका उतना सोर्सेस कनेक्शन पैसा नहीं है कि 2 दिन के अंदर टिकट खरीद लिया और चला गया, फ्लाइट से चला गया, ये सबके लिए परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है इस देश में। तो रेल को ये समझना चाहिए और वही ये करता है, तो मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंसेस नहीं देता हूं। पर्सनली आई डोंट लाइक दैट मच आरआरबी। रेलवे बोर्ड मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है बिकॉज ऑफ इट्स एंटायर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। बैंक सबसे अच्छा है, लेकिन बैंक्स का काम का अभी वर्क कल्चर थोड़ा डामाडोल में है, तो वो मुश्किल है। एंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग है सीजीएल, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है प्रोसेस, नौकरी आपको मिलेगा, 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली उसको लेके कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं होगा कि इसको पैसा देके मिला हुआ है, ये वाइजैक चला गया था टाइप 2 देने के लिए। नो, नथिंग हैपेंस इन सीजीएल सीएचएसएल इन केस। सो मेरा ऑब्वियसली, इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, मेरा बात आप समझ ही गए हो, लेकिन फॉर ऑल ऑफ यू आई एम टेलिंग आरआरबी दो, ऑब्वियसली ठीक से दो, अगर मिले नौकरी है, रेलवे का है, बहुत अच्छा है, लेकिन गिव मोर प्रेफरेंस टू सीजीएल, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 गुना चांसेस मिल रहे हैं इन कंपेरिजन टू आरआरबी। मेड फॉर एसएससी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली इफ यू आर फ्रेश कैंडिडेट। और सब्सक्राइब आप लोगों के लिए फ्री है, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल अभी जाके फॉलो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गाइडेंस बैच के लिए कोई क्वेरी है तो 8910308482 में मुझे बताओ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट में बताओ। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी इन द नेक्स्ट वीक, अंटिल देन tata, goodbye, all the very best. This is Prathak Ganguly signing out from your favorite channel, Need for SSC. Thank you.